जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राजा अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से। पहले तो गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी सब संगत को ब्लेस करें। राजा अंकल जी को ढेर सारी खुशियाँ दें, उनके परिवार को, कि वो हमारा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं और संगत तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो गुरुपा उनकी फैमिली को ब्लेस करें और हमें भी ब्लेस करें गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। मैं फिर से कल आपका शुक्राना शेयर नहीं कर पाई, तो क्षमा करें मेरे गुरु पिता। गुरु पिता, आप मैसेज दे रहे थे कि तेरे भाई के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, तो मैं वो सत्संग मैंने सुना और शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपने मेरे भाई के कष्ट काटे। एक्चुअली संगत जी, मेरे जो धर्म के भाई बने हैं, जिनको मैं राखी पहनाती हूँ, टीका लगाती हूँ, तो वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। और वो मतलब मेरा मायका थोड़ा दूर है, लेकिन वो मुझे बहुत चाहते हैं, मतलब सगे भाई की तरह। तो वो मेरे सगे भाई की तरह ही हैं। तो गुरुजी ऐसे सुना रहे थे बार बार मैसेज की तेरे भाई के ऊपर कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो शुक्राना गुरुपा, में सच में मेरे भाई को वो माइंस में काम करते हैं और उनको मतलब ऐसे ऊपर से पत्थर आया और पूरा उनके सर पे लगा और उनको 17 स्टिचेस लगे हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आपने काटा होगा, कितना बड़ा कष्ट मेरे परमात्मा। आप जानी जाने, आप सब जानते हैं, आपके लिए कुछ भी आपसे अनभिज्ञ नहीं है मेरे गुरु पिता। शुक्राना 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 मेरे भाई की लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपने मेरे भाई को लाइफ ब्लेस किया, उनकी जान बख्शी माता मालिक। मेरे भाई को कह रहा था कि जिस तरह से मुझे मतलब ऊपर से पत्थर आया था, तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कम टच होके चला जाएगा। कहता थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि मैं मतलब मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। अभी भाई मेरा ठीक है, तो आप उनको ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना उसके लिए गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे महादेव। और संगत जी, कल मैं जैसे ही पूजा कर रही थी, तो मैंने क्या किया कि कपूर जलाया और मैं चारों तरफ घर में कभी कभी ऐसे घुमाती हूँ कपूर को कि हर जगह मतलब बच्चे भी आग मतलब अग्नि स्पर्श करें और कभी भी उनको नज़र लगती है या कुछ, तो वही मतलब चली जाए। तो संगत जी, शाम के टाइम में जैसे ही कल जैसे वो आरती करके मतलब बाहर गई और अंदर की साइड आई, किचन की साइड, तो मुझे लगा किसी ने मेरे ज़ोर से हाथ से वो थाली पटक दी नीचे और वो टूट गए।
तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, पता नहीं आपने हमारा कौन सा कष्ट काटा। और आज सुबह जब मैं सुबह खाना बना रही थी तो जैसे ही मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला वैसे ही एकदम से पता नहीं कहाँ से स्पाइडर उस पर गिर गया और वो पूरा भुन गया। तो पता नहीं गुरुपा ये क्या हो रहा है, मतलब आप हमारे कितने कष्ट काट रहे हो। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे परमात्मा, उस जीव की आत्मा को भी शांति देना और अपने श्री चरणों में लेना। पता नहीं आपने कौन कौन से किस किस रूप में आके आप हमारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक तो हमेशा मुझे बहुत सारे मैसेज ब्लैक मैजिक के आते हैं गुरुजी। बहुत सारी संगत के मैसेज सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे हैं। लेकिन गुरु पिता वो आप ही देखें, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और जिसके सर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा पाए। तो हे भगवान आप हैं तो हमें चिंता नहीं है। निश्चिंत करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता। श्वास श्वास शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। आप हमेशा हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और जिस दिन से आपने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, वैसे तो बहुत टाइम से पकड़ा है गुरुजी ने, पता नहीं जुगों जगांतरों से, लेकिन अब जो इस टाइम में जो पकड़ा है, तो गुरुजी महाराज आप उस दिन से लेके आज तक आपने मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं है, मेरी फैमिली को अकेला छोड़ा ही नहीं है। आप हमेशा बटरफ्लाई के रूप में हमारे साथ होते ही हैं। मैं भूल नहीं सकती कि एक भी दिन संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे 6 जुलाई को गुरुजी के बारे में बताया था। तो 6 जुलाई से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए होंगे। हमेशा हर दिन देते हैं, हर दिन ब्लेस कर रहे हैं, हर एक पल हमारा कष्ट काट रहे हैं, हमारे इतने भैड़े कर्म और गुरुजी काट रहे हैं अपने ऊपर ले लेके। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आप हमेशा बोल रहे हैं कि अमृत बेला कर, अमृत बेला कर। तो महाराज जी आप करवा रहे हैं, गुरु महाराज जी आप करवा रहे हैं, आप उठा देते हैं मुझे और मैं कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता। पता नहीं वो मैं अच्छे से कर पा रही हूँ नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका मैसेज बार बार आ रहा है। तो इट मीन्स कि मतलब आप साथ हैं और आप करवा रहे हैं, पर हो सकता है कि मुझसे कुछ त्रुटि रह रही हो, या हो सकता है कुछ ऐसे नेगेटिविटी बहुत भारी होगी हमारे ऊपर, ताकि आप हमें बार बार रियलाइज़ करा रहे हैं। तो मैं अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाऊंगी गुरुपिता, मैंने आपके चरणों में ही सब कुछ छोड़ा है। तो गुरुपिता अब मेरे बच्चे को भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, लड़के को, वो आज स्कूल नहीं गया है। तो आप मैं जल प्रसाद आपका दे रही हूँ महादेव। वो हमारे लिए ऐसी अमृत दवाई है ये जल प्रसाद, कि हम आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते महाराज, कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसी के साथ ही हम लोग रिकवर हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं, और आपकी ब्लेसिंग से क्योर हो रहे हैं। बस परमात्मा अपनी चरणी शरणी लगाए रखना, चरणी शरणी लगाए रखना और अथाह भक्ति प्रदान कराना परमात्मा। हम भक्ति, आपकी भक्ति छूटे ना, बस छूटे ना मेरे परमात्मा। हम चाहे कितना भी तकलीफ़ में हो, चाहे कितना भी दुखी हो, सिमरन करना ना भूलें, सिमरन करना कभी ना भूलें मेरे परमात्मा। हमें सद्बुद्धि देना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण आप करते हैं और आप करना मेरे महादेव। और ये जितनी भी त्रासदियाँ हैं सबका कल्याण करना, उनको उभरने में आपने जो भी आप सही समझे वो करें मेरे महादेव। आपसे कुछ छुपा नहीं है, आपको जो सही लगे वो करें। शुक्राना महादेव, शुक्राना। बस ये है कि हम लोग पाप ना करें मेरे मालिक। जो भी पिछले भैड़े कर्म हुए हैं उनके लिए क्षमा, जो अभी हो रहे होंगे उनके लिए भी क्षमा। ये मेरे गुरु महादेव, आगे जो फ्यूचर में लिखे होंगे वो आप लेख बदल सकते हो, वो भैड़े कर्म भी हमसे ना होए मेरे परमात्मा। सबका भला करें गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरु पिता, सबको ब्लेस करना, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, और मेरे बेटी की आंटी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना, आपके चरणों में शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पिता। और अगर हमारे पितृदेव अगर
तृप्त नहीं होंगे या वो किसी भी योनि में हो तो उनको मोक्ष प्रदान करे, क्योंकि ये पितृपक्ष चल रहा है महागुरु। तो आप हमें वो सारे मैसेज भी सुनवा रहे हैं। तो गुरु पिता आप जो जो करवा रहे हैं करवाएं मेरे मालिक, और सच्ची श्रद्धा से सारा कुछ हो, और बहमों से निकालने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता। बहुत सारे ऐसे मैं बहुत ऐसे बहम करती थी कि पूजा के साथ ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं छेड़ना है। बच्चों को भी ऐसे करती थी कि हाथ धोए बिना ऐसे टेम्पल को मत टच करो, गुरु जी को मत टच करो। लेकिन सॉरी गुरुपा, आप सारे बहम सत्संग सुना सुना के मेरे निकलवा दिया आपने। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु महाराज जी, अगर सत्संग शेयर करते अगर मेरी कुछ वाणी से कुछ अगर गलत बोल दिया हो, या मैंने कुछ ऐसी बात बोली हो जिससे किसी संगत को हर्ट हो जाए, तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु पिता। संगत जी मुझे माफ़ करना, सर्वदा भला करना मेरे गुरु पिता, सर्वदा भला करना। आज का ये सत्संग में यहीं विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं गुरु पिता। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हीलिंग डे 6। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे परिवार और मुझ पे गुरुजी का असीम कृपा है। गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं, गुरुजी हमें स्वस्थ रहने का वरदान दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल हीलिंग का डे नहीं हो पाया था, और कल बहुत ज़्यादा हेडेक भी था, इतना था कि सर फटने जैसी हालत थी। और गुरुपा के जो आज मैसेजेस आए हैं, गुरुपा ने सुबह से सत्संग सुनवाए हैं, और उन सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी संगत जी की एक चीज़ जो कॉमन ब्लेसिंग थी वो थी नए घर में प्रवेश की। कैसे संगत ने अपने नए घर में प्रवेश किया है गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ। तो शुक्राना गुरुपा, आज आपने सुनवाया, मतलब जो आप सुना रहे हैं वो हमारे जीवन में भी जल्दी ही पूरा होने वाला है। जल्दी आप हमें आपके किए हुए ब्लेस घर में प्रवेश करवाने वाले हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के 2 अर्जेंट जो अभी मैसेज थे संगत जी, वो ये थे कि बेटा तेरे घर में जो नेगेटिविटी फैल रही है वो किसी के गिफ्ट के कारण है, और वो गिफ्ट तू जल्दी से पानी में प्रवाह कर दे, और घर में गंगा जल छिड़क, और सुखमनी साहिब जी का पाठ चला। तो संगत जी मैं गुरुपा से अरदास करना चाहूँगी सत्संग में कि गुरुपा आप बताइए अपनी बेटी को कि वो कौन सा गिफ्ट है, क्योंकि हाल फिलहाल ही में कुछ लोगों ने कपड़े ज़रूर दिए हैं, मेरे लिए भी दिए हैं, बच्चों के लिए भी दिए हैं, लेकिन कोई गिफ्ट अगर आप कह रहे हैं तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर वो कपड़ा है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन अगर कोई गिफ्ट है तो वो जल्दी ही आप पानी में भी प्रवाह करवाइएगा। सेकंड जो मैसेज था संगत जी, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मुझे 10th या 12th में, तो किसी ने बताया था कि बेटा तेरे जीवन में राजयोग है, शरीर में किसी तिल को देख के, और दूर बैठे से ही बता दिया था फ़ोन करके मेरे पापा को कि आपकी बेटी जिस भी घर में जाएगी राज करेगी। तो अभी जो गुरुपा का मैसेज था वो यही था संगत जी कि बेटा तेरे राजयोग होने के बावजूद तूने अपना जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजारा है और गुजार रही है, लेकिन अब एक शुक्राना ऐसा कर कि तेरा राजयोग शुरू हो जाए, और शुरू होने वाला है, और ऐसी गलती ना करना कि जिससे ये मौका चूक जाए। तो ग्रुप आपकी बेटी अरदास लगाएगी, शुक्राना भी करेगी कि आप उसे उसका राजयोग वापस लौटा रहे हैं, अनंतम शुक्राना। आप उसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, अनंतम शुक्राना। क्योंकि हमारा जो राजयोग होता है संगत जी, हमारे परिवार के लिए भी फलदायी होता है, हमारे आसपास के जीव जंतु के लिए फलदायी होता है। हम जिस
कारणवश इस राजयोग से वंचित रह जाते हैं, तो शायद हमारे दान पुण्य में, हमारे हंसने खेलने में भी कमी आ जाती है। तो गुरुपा हमें वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ऐसी कोई भी गलती आपकी बच्ची ना करे, आप देखिएगा, मेहर करिएगा, आप अंग संग सहाय रहिएगा, आप नज़र हटाइएगा मत, क्योंकि आपकी बेटी अभी टूटी हुई है। मैं अरदास यही लगाऊंगी कि गुरुपा मेरी शक्तियाँ जो कम हो रही है, आप हीलिंग डे के माध्यम से मुझे वापस दीजिए, क्योंकि ना बोलने में पावर है, ना शक्ति में पावर नहीं है संगत जी। ना बोलने की इच्छा है, ना खाने की इच्छा है, ना पानी पीने की इच्छा है। लेकिन गुरुपा से अरदास लगाइए उनकी बेटी की, उन्हें खाने पीने की इच्छा उसकी वापस लौटाइए, उसे चलने की इच्छा लौटाइए, उसे सोचने समझने की इच्छा लौटाइए, उसे काम करने की इच्छा और शक्ति लौटाइए गुरुपा। संगत जी, हमारे पूर्वजों के दिन चल रहे हैं, वो कहते हैं शायद धरती पे और हमारे घर में भी विराजमान है। तो गुरुपा जो भी पूर्वज कष्ट में अगर हो, तो आप उन्हें सुखदायक इस बार अपने ब्लेसिंग्स के साथ अपने चरण शरण में बुलाइएगा। हमारे कुकर्मों की सज़ा माफ़ करिएगा और हमारे पूर्वजों को भी बहुत बहुत शांति प्रदान करिएगा गुरुपा। कभी कभी जीवन में रहते हुए भी हमारे पूर्वज जो सुख नहीं भोग पाते हैं, अब वो सुख आप उन्हें अपनी चरण शरण में ज़रूर से दीजिएगा, चाहे से वो ससुराल पक्ष हो, चाहे से वो मायका पक्ष हो। संगत जी, गुरुपा के टाइम पे गुरुपा अपनी संगत से, यानी कि अपनी बेटियों से ज़्यादा अपनी सेवा करवाते थे, यानी कि हाथ पैर दबवाना या जो भी वो कार्य करवाते थे। तो एक बार एक अंकल ने जब पूछा कि आप सिर्फ आंटियों नाल करवाते हैं, अंकल से नहीं करवाते हैं, तो गुरुपा ने उन्हें समझाया कि मेरे कहीं दर्द नहीं होता, ये तो मेरे शरीर की जो पॉजिटिविटी है, वाइब्रेशंस है, वो मैं आंटियों तक पहुंचाता हूँ। क्योंकि जो आंटियां हैं वो अपने परिवार के लिए मांगती हैं, अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने अंकल के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मांगती, अपनी माँ के लिए मांगती, अपने भाई के लिए मांगती, अपने परिवार के लिए मांगती। लेकिन जब एक आदमी मेरे पास आता है, वो सिर्फ अपने काम, पैसे और धंधे के लिए ही मांगता है। तो गुरुपा, ये सौभाग्य की बात आज मैं कहूँगी कि आपने मुझे एक औरत का जन्म दिया। अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि ये बात फैक्ट है, ये बात हर युग में प्रूफ हुई है कि औरत का बलिदान ही सबसे बड़ा बलिदान कहा गया है। आदमी काम करता है, आदमी दिल में बातें रखता है, लेकिन औरत बातें बोलते हुए भी अपने अंदर और भी चीज़ें समेटे हुए होती है। गुरुपा, आप ब्लैक मैजिक जो भी है आप कह रहे हैं, बहुत 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 तबाही जो उसने मचा ली थी, मचा ली। अब आपकी शुभ शुरुआत आप करवाइएगा। अब आपकी ब्लेसिंग्स बच्चों पे, आपने संगत जी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज गुरुपा ने दिया था कि बेटा तेरे दोनों बच्चों कामयाबी छूने वाले हैं, वो तुम पति पत्नी का नाम रोशन करने वाले हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा का, लख लख कोटि शुक्राना, आज का भी शुक्राना, कल की शुक्राना गुरुपा। आप इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो शब्द ही हमारे दिल में इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं कि सारी नेगेटिविटी भस्म हो जाती है। लेकिन गुरु बाबा, आपकी बेटी खाना खाना चाहती है, पानी पीना चाहती है, उसे शक्तियाँ दीजिए, काम करना चाहती है और आपका सबसे बड़ा नाम जप करना चाहती है। संगत जी, हनुमान चालीसा आने के बावजूद नहीं पढ़ पा रही हूँ। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। आज गुरुवार है, दूध जलेबी खाना है पता है, लेकिन नहीं खा रहे हैं। गुरुपा सद्बुद्धि प्रदान करिए। शिव महापुराण करने के लिए कहते हैं गुरुपा, नहीं कर पा रहे हैं, शिव चालीसा नहीं कर पा रहे हैं, सुखमनी साहिब जी का पाठ चला रही हूँ, जपजी साहिब जी नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। गुरुपा, आपकी बेटी को बचाइए, संभालिए, ताकि वो भी अपने परिवार को संभाले और बचाए। गुरुपा ने कहा डेली मॉर्निंग वॉक करनी है ताकि तू अपने परिवार को संभाल पाए, लापरवाही मत करो। तो गुरुपा प्लीज़ काम पे लगाइए, आपकी बेटी को बहुत काम करना चाहती है, उसे बैठना पसंद नहीं है, आपने उसे ऐसा ही बनाया था, लेकिन आज वो बैठी है, लेट जाती है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसे उसकी शक्तियाँ वापस दीजिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना। इसी के साथ शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और आज वीरवार का दिन है, गुरुजी का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी हमारी बागडोर ऐसे संभाल लेते हैं कि मुश्किल समय में भी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वो टाइम कैसे गुरुजी निकाल रहे हैं।
हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ ही नहीं होने देते। हम पे कोई कष्ट या कोई बीमारी आती है तो बड़े आराम से उसमें से निकाल के ले जाते हैं और हमें ज़्यादा सहन करने ही नहीं देने देते। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर बात हमारी बड़े ध्यान से सुनते हैं और बड़ी जल्दी पूरी कर देते हैं। कितने न जाने कितने ही सत्संग हमारी ज़िंदगी में रोज़ होते हैं, अगर सुनाने बैठ जाओ तो पूरे ही नहीं होंगे। कितने तो मैं भूल ही जाती हूँ संगत जी। 1-2 सत्संग हैं जैसे कि हमारे यहाँ एनुअल जो मंथली सत्संग होती है संगत जी, उसमें मैं जब बैठी तो थोड़ी मैं पीछे बैठी और मेरी थोड़ी आई साइट वीक होने के कारण मुझे गुरुजी का स्वरूप इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था दूर से। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला कि काश गुरुजी मैं बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड लाइन तक बैठ पाती तो मैं बड़े आराम से आपके स्वरूप को देख पाती। और ये कहने की ही देर थी तो संगत जी उन्होंने जैसे-जैसे रश बढ़ता गया, संगतों को आगे-आगे खिसकाते रहे और बीच में 1-2 उठ भी गए और मैं करते-कराते पहली और दूसरी लाइन के अंदर आ गई। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत दिल से शुक्राना। एक इसी तरह का छोटा-सा सत्संग और है संगत जी। एक बार सत्संग में हमारा जैसे टाइम 11:30 से 2 का रहता है, तो उस दिन जन्माष्टमी भी थी, तो उन्होंने बोला कि सत्संग खत्म होने पे कान्हा जी के थोड़े से भजन और उन पे नाच गाना जो करना चाहे वो होगा, तो थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। पर मेरे मन में ये था कि 2 बजे घर में लंच का टाइम होता है, घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनको खाना देना है। अगर मैं लेट हो गई तो उनका खाना लेट हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं जल्दी लंगर प्रसाद करके 2 बजे तक 2 सवा 2 तक अपने घर पहुँच जाऊँ। तो संगत जी, गुरुजी ने क्या चमत्कार किया, जैसे ही लंगर प्रसाद मिलना शुरू हुआ, हमारी पूरी रो में सिर्फ़ एक आंटी जी थे, उनको मिला और दूसरा पता नहीं वो उन्होंने मेरे को आके पकड़ाया, मेरे आजू-बाजू जितने भी बैठे थे उनको नहीं दिया और मुझे ही दिया। और जब तक मैंने वो खाया पूरा होने वाला था तब जो मेरे आस-पास बैठे थे उनको मिला। तो मैं इतनी हैरान हुई और मन ही मन इतना शुक्राना किया कि संग गुरुजी ने मेरी ये बात भी सुन ली और रख ली और मैं सही टाइम पे अपना लंगर प्रसाद ग्रहण करके घर पे पहुँच गई और मैंने अपने बड़ों को खाना दिया और मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह संगत जी गुरुजी की महिमा तो ख़त्म ही नहीं होती। कोई भी मुश्किल में हम जब गुरुजी से अरदास लगाते हैं, तो वो हमारी ऐसी बाँह पकड़ लेते हैं, हमें बिल्कुल निश्चिंत कर देते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन पहले मेरी बेटी बाहर पढ़ती है संगत जी दिल्ली में। वो घर से जब निकली स्टेशन के लिए तो उसने कुछ खाया हुआ नहीं था, तो अचानक उसे चक्कर आ गया और सिर के बल स्टेशन पे गिर गई। जब मुझे पता चला कि उसने बोला कि मम्मी मुझसे बात नहीं हो रही, मैं स्टेशन पे गिर गई, मुझे लोगों ने सँभाला हुआ है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी वो हमसे इतनी दूर है, हम उस तक नहीं पहुँच सकते, अब आप ही ने उसका ध्यान रखना है और घर तक आप ही ने उसको ट्रेन में बिठा के सुरक्षित लेके आना है। तो मैंने मन ही मन बस यही अरदास मेरी थी। तो संगत जी जब मेरी बेटी घर आई, तो उसने बोला कि मम्मी जी वहाँ जितने भी लोग मेरे आस-पास स्टेशन पे थे, उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा, ट्रेन में भी मेरा पूरा ध्यान रखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, 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 बेहद शुक्राना मेरे प्रभु। इतना साथ देते हैं संगत जी, बस दिल से गुरुजी को अरदास करेंगे तो हमारी सब बात वो रख लेते हैं। रोज़ गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में न जाने कितनी बार ही दर्शन देते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो तब भी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में 777, 777 के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी की तो इतनी महिमा है, इतने सत्संग हैं कि मैं सुना ही नहीं सकती, बता ही नहीं सकती। इतने ज़्यादा सत्संग हैं संगत जी, इतनी गुरुजी की कृपा है, हर पल इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मेरे शरीर में जो भी बीमारी बन रही होती है, उसके बारे में भी गुरुजी सत्संग सुना के वो कष्ट कटवा देते हैं। अब गुरुजी ने बोला हुआ है कि तेरे पैरों में दर्द रहता है, हाथ बाजू में जो दर्द रहता है, उसके लिए ये काढ़ा बना और पी। संगत जी स्टार्टिंग में तो मैंने 1 महीना पिया, अभी बंद कर दिया। तो 2-3 बार गुरुजी के मैसेज आए हैं कि कमली ये मेरी बात को हल्के में मत लिया कर। ये काढ़ा पिएगी तो तेरे हाथों पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा।
तो इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना 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 संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। और भी संगत जी न जाने गुरु जी कौन कौन सी बीमारियों के सत्संग सुनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर में पल रही हैं। पर पूरा भरोसा है संगत जी मुझे गुरु जी पे कि गुरु जी अपने जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही सारी बीमारियां मेरी दूर कर देंगे। अब ये गुरु जी पे छोड़ रखा है कि वो कैसे मेरी बीमारी का इलाज करते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तुझे समय आने पर सब मिलेगा, पर धैर्य रख। तो संगत जी बस सब्र ही हमें रखना है, क्योंकि हम जब कष्ट में होते हैं तो शायद हमारे माड़े कर्म ही होते हैं जो गुरु जी कटवा रहे होते हैं, और जब हमारे माड़े कर्म कट जाएंगे तो हमारा अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। तो इसलिए हमें सब्र रखना है और गुरु जी पे अनंतम विश्वास रखना है। तो इसीलिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम उनकी छत्र छाया में हैं, तो इसीलिए हमें किसी भी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी हमारे साथ बुरा होने वाला होगा तो हम जैसे ही अरदास लगाते हैं गुरु जी अपने आप ही संभाल लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुझे पता ही नहीं चलने दिया कि मैंने तुझे किन मुसीबतों से बचाया है। हर बार तो मुश्किल में होती है तो मेरा तेरा हाथ थाम के उस मुश्किल से बाहर निकाल लेता हूँ, तो फिर भी शुक्राना नहीं करती। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और आपका ये आज शुक्राना सत्संग करने का मेरा बहुत बहुत मन था। आज वीरवार है, आपने सुबह ही सत्संग सुनाई कि दूध और जलेबी का मुझे भोग लगा और बाकी सबके घर के मेंबरों को भी दे। तो संगत जी मैं फटाफट भाग के जलेबी लेके आई। थोड़ी देर पहले ही मैंने गुरु जी को भोग लगाया और मैंने और अपनी मदर इन लॉ दोनों को हम दोनों ने ग्रहण की। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने मेरे बेटे पे भी अपनी कृपा का हाथ रखा हुआ है। वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, उसका ध्यान नहीं लगता, वो इधर उधर ज़्यादा भटकता है। और कई बार तो बहुत उदास हो जाता है कि मेरा पढ़ाई में मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ। हर बार गुरु जी यही कहते हैं कि कुड़िए चिंता ना करया कर, तेरे बेटे पे मेरा हाथ है, सर पे मेरा हाथ है, उसकी चिंता छोड़ दे, मैंने उसका करियर ब्लेस कर दिया है। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी संगत को सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की चरण स्पर्श करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने गुरुजी से सुबह पूजा करते समय प्रेयर करी, गुरुजी मेरे बच्चे को अच्छी सी कोई ब्लेसिंग देना। तो संगत जी मैं अभी 11 बजे के आसपास ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, इंस्टाग्राम चला रही थी, तो एकदम उसमें सत्संग आया कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है और अब तेरे बेटे को बोल तुझे पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके सारे रास्ते खुल गए हैं और अब वो कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और अब तू नाचने की तैयारी कर ले। तो संगत जी गुरु जी कितनी जल्दी सुनते हैं और माँ के जो अंदर आत्मा के अंदर भी बात होती है ना, गुरु जी उसको भी सुनते हैं। मैंने संगत जी ये महसूस करा है कि गुरु जी आपके अंदर अभी आप जो सोच रहे हो ना, उस तक चीज को सुन लेते हैं, उस तक को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो संगत जी जो गुरु जी कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर गुरु जी मुझे
पहले 5 साल पहले मिल जाते जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, मेरे बेटे के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया था, तो हमने जो दुःख जो भोगा है, मेरे बेटे ने जो दुःख भोगा है और मेरे पति अंकल ने जो दर-दर की ठोकरें खाई है बच्चे को ठीक कराने के लिए, शायद वो दुःख हम ना भोगते अगर गुरुजी हमें पहले मिल जाते। क्योंकि संगत जी आपको पता है जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था, लेकिन मेरे बूढ़े सास-ससुर थे उनके लिए अगर बनाती भी थी ना, तो ऐसा का ऐसा ही खाना मुझे सुबह का शाम को और शाम का सुबह को फेंकना पड़ता था। मेरे पति अंकल रातों को 11-11 बजे दूर-दूर कभी कोई मेरठ बहादुरगढ़ पता नहीं कहाँ-कहाँ मेरे हस्बैंड ने धक्के खाए हैं। मेरे पति अंकल ने मेरे बच्चे को ठीक कराने के लिए संगत जी हमारा पैसा, समय और जो मेरे बच्चे ने महसूस किया है उस चीज़ को, उस कष्ट को मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी 4.5 साल मेरे बच्चे ने इस कष्ट को भोगा है। अब गुरुजी मुझे मिले हैं, जब से मेरा बच्चा काफ़ी ठीक है संगत जी। मैं मानती हूँ कि मेरा बच्चा अब 95% ठीक है, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। संगत जी बस ये जो 5% बचा है, मुझे शायद ये मेरे बेटे के कर्म है, तो वो धीरे-धीरे कटेंगे। तो मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास है और गुरुजी के चरणों में मैं अपने बच्चे को रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी हमेशा मेरे बेटे के ऊपर अपना हाथ रखे, कृपा रखे, अपने छाया रखे और मेरे बेटे को अब कुछ ना हो बस, अब कुछ ना हो गुरुजी, बहुत भोग लिया मेरे बच्चे ने भी और हमने भी। हमने एक माँ-बाप का सोच जो समय गुजारा है ना गुरुजी, संगत जी, वो मैं भुला नहीं पाऊँगी ज़िंदगी में कभी। कभी नहीं भुला पाऊँगी जो मेरे बच्चे के साथ हुआ था। 4.5 साल मेरे बच्चे ने भोगा है। जब मेरा बच्चा घर से बाहर निकलता था ना, मुझे ये लगता था वापिस आएगा या नहीं आएगा। संगत जी बहुत बुरा समय था वो, बहुत बुरा समय था संगत जी। पर हाँ, अब गुरुजी ने वो समय मुझे धीरे-धीरे भूल जाऊँगी मैं, गुरुजी की मेहर रहेगी मेरे ऊपर। आज मेरे बेटे का कोर्स भी पूरा हो गया और गुरुजी की कृपा से उसको जॉब भी मिल गई है। अब वो जॉब पर भी जाता है और थोड़ा हमसे भी अब अच्छा बात करता है, सारी बातें शेयर भी करने लगा है। पहले तो मुझसे हमसे घर में किसी से बात ही नहीं करता, अब तो मुझसे भी शेयर करता है। भाई से अभी थोड़ा नहीं बोलता ढंग से। उसको संगत जी मेरा छोटा लड़का 15 साल का है, दोपहर को 2 बजे उसे खाने के लिए कुछ भी मांगना होता था ना मेरे बड़े बेटे को जिसकी तबीयत खराब थी, दोपहर के 2 बजे उसे भेजता था जा ये लेके आ, और संगत जी उसके सामने बैठ के खाता था और मेरे बेटे को पूछता भी नहीं था और मेरा मन इतना तड़पता था छोटे बेटे के लिए। संगत जी पर मैंने वो समय देखा है और उसको जो खाना होता था पैसे उठा के खा लेता था और मेरा बेटा छोटा वाला मुंह देखता रहता था। पर हम मुझे यही समझाते थे कोई बात नहीं बेटा, भैया की तबीयत खराब है। संगत जी मेरे छोटे बेटे को इतना मारता था क्या बताऊं। यहाँ तक कि अपने पापा के ऊपर भी हाथ उठाता था संगत जी। अपने पापा के ऊपर भी एक दिन होली वाले दिन इतनी जोर के धक्का दिया मेरे पति अंकल जाके अलमारी में सिर लगा। पर हम कुछ नहीं कर पाते थे संगत जी, कुछ नहीं कर पाते थे। मैं तो बस गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ अब मेरे बेटे को ठीक रखे और जो मेरे बेटे के ऊपर करते हैं ना उनको बोल दो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है अब मत करो, अब रुक जाओ, बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने, बहुत सह लिया। गुरु जी यही कृपा करना अब मेरे बच्चों को गुरुजी बस आपका ही आसरा है गुरुजी। मुझे मेरे पति अंकल आप लोग आपका ही आसरा है गुरु। संगत जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आप सब भी मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरा बेटा ठीक रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो मैं आज अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी और अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी अंकल जो भी मेरे बेटे का ये सत्संग शेयर करें, गुरु जी उनको भी ब्लेस करे, उनके सारे दुख दर्द दूर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज थर्सडे, तारीख है 11 तारीख अगस्त 25, शाम 6:38 हुआ है। मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सेशन स्टार्ट कर रही। कल मैंने गुरु जी के सामने बैठ के शुक्राना किया, प्लेटफॉर्म में नहीं किया है। गुरु जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारा हाथ थामे हुए हैं, हाथ पकड़े हुए हैं, संगत बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। अपने हमें गाइड कर रहे, पिता की तरह, माँ की तरह, भाई की तरह। आप दाता हो, प्रभु हो, यही मैं जानती हूँ। आपकी पामाएं दयालु महाशिव हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आप हमारी देखभाल कर रहे, खाना खिला रहे, रहने के लिए अच्छे घर दिए हैं, 2 अच्छा संस्कारी बेटा दिया है, अच्छे हस्बैंड दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब किसी संगत को सेवा देते हैं वो करना चाहिए। पहले मैं भी बहुत गलती करती थी, मन से करती थी, कभी नहीं करती थी, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती थी करने के लिए। लेकिन गुरु जी का मैसेज आ जाता है, एक ही तो सेवा दिया है, सेवा भी तो ठीक नहीं कर पाती। क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, कोई भूल चूक हो तो। कभी भूल जाती हूँ, कभी आलस करती हूँ। गुरु जी क्षमा करना, आप मेरे हाथ पकड़ के कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, ये बताने के लिए आप महाशिव हो, आप मेरे पिता हो, माता हो, हमारा परिवार को रक्षा करता हो, सारे संगत परिवार को रक्षा करता है। तो आप कुछ समझ के हमें सेवा देते हैं, हमें करना चाहिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे मेरे को गुरु जी ने डॉगी को दूध पिलाने के लिए बोला, गोरु गाय को हरा चारा खिलाने के लिए बोला, और भूखे को खाना खिलाने के लिए बोला। अब पितृपक्ष चल रहा है, इसमें भी दान के लिए बोला है। मैं कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। हफ्ता में 1-2 दिन कर सकती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। अगेन अगेन एंड अगेन गुरु जी, मैं क्षमा पाती हूँ, क्षमा करती हूँ। जितना भी मैंने किया आप स्वीकार करना। शुक्राना मेरे को करने के लिए बोला। गुरु जी कहते हैं ये तेरी सेवा है, शुक्राना करते जा। आप शुक्राना कराते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी आज टेलीपैथी मैसेज में काली दिया था मैसेज में, तेरे जीवन की ग्रहण दूर करने आई हूँ, सत्संग सुन। वो मैंने थोड़ी बहुत सुना है, वो मैं सुनूंगी गुरु जी। और एक मैसेज दिया है जो हर वीरवार, मैसेज नहीं संगत जी, वो सत्संग में सुनाया।
ये मेरे को पहले भी सुनाया, मैं देती भी हूँ। जैसे काल आया आज मैंने इसीलिए वो सत्संग इसलिए सुना जो आज थर्सडे है। गुरु जी ने सत्संग में क्या सुना रहे सुनो। उसमें भी एक ही बात है, हर थर्सडे दूध और जिलापी भोग लगाना, वही भोग सबको परिवार को खिलाओ, खुद भी खाओ। ये इलाज की रामबाण उपाय है। तो मैं पहले जब से सुना था तब से मैं दे रही हूँ। आज भी मैंने सुन के वही भोग लगा के मैं सामने गुरु जी के बैठे सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दोबारा मुझे बताने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में मेरा यही अरदास है, परिवार की तरफ से कोई भूल चूक हो तो, मेरे तरफ से भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरु जी। मैं आपके आदेश मेरे सुनना मेरा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य पालन करूंगी गुरु जी, लेकिन कभी कभी जो गलती हो जाता है उसके लिए क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। कुलदेवी के प्रति भी मेरी प्रार्थना है, हमें कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिए। पितरों पूर्वजों की भी, उनके प्रति भी यही प्रार्थना है, हमें कोई अपराध हो, भूल हो तो क्षमा करना गुरु जी, हमें क्षमा करना। आज मेरा शुक्राना सेशन यही है। अगले शुक्राना सेशन तैयार करते हुए मैं मेरा वाणी को यहाँ विराम दूंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सब हाथ पकड़ के कराने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अच्छी बच्ची देने के लिए शुक्राना। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ चल रही हैं, मंत्र जाप करते हैं थोड़ा अच्छा फील होता है, पर बहुत ज़्यादा गुरु जी नेगेटिविटी हावी हो रखी है जीवन में। आपके जो मैसेजेस कई बार ऐसे फ्लैश होते हैं कि जिन्होंने जादू टोना किया है उनका मैंने पलटवार कर दिया है। फिर ऐसे मैसेजेस फ्लैश होते हैं जिस घर में गुरु की कृपा है तो उस घर में कोई कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं ये समझ नहीं पाती कि आपके कौन से वाले मैसेजेस पे समझूं, उनको कैसे क्या करूं। एक तो अगर ऐसा हो तो संगत जी आप मुझे प्लीज़ समझाएं, जो भी गुरु जी की संगत है, या गुरु जी आप ही समझाएं ड्रीम्स में आके। बिकॉज़ ये तो नोटिस कर लिया मैंने, आप सत्संग तो ऐसे फ्लैश करवाते हैं जो रिलेटेबल होते हैं, हमारे लिए ही होते हैं। अभी कल भी कुछ ऐसा हुआ कि कहीं दूर दूर तक कुछ ऐसी बात नहीं थी और आपने वैसा सत्संग सुनवाया जिससे मुझे लग रहा है कष्ट कट जाएंगे। बाकी गुरुजी आप अंग संग रहें, हिम्मत दें, और आपने जैसे बोला था रोज़ शुक्राना सत्संग करना है ये श्राद्ध के उस टाइम पे, तो मैं बीच में एक आध दिन मिस हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था। तो मैं अब से करूँगी शुक्राना सत्संग
शेयर। आप मुझे प्लीज़ स्ट्रेंथ दें और जो भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में उससे मुझे प्लीज़ जल्दी बाहर निकालें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। ये आप ही की कृपा है कि मैं इस लायक हुई कि मैं ये शुक्राना कर सकूं। गुरुजी, आपकी अपार कृपा इस गरीब पर बनी हुई है। मैं कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने दरबार बुलाया, आपका शुक्राना है। चरना विच रखया, वो शुक्राना है। दोषों को भुलाया, उसके लिए शुक्राना है। आके अपनाया, उसके लिए शुक्राना है। अहंकार को मिटाया, उसके लिए शुक्राना है। देके ना जताया, उसके लिए शुक्राना है। सानू पार लगाया, इसके लिए शुक्राना है। गुरु जी, जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, जो कमी थी वो पूरी हो गई है। आपके दिखाए हुए मार्ग पे ही हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी, आपकी असीम कृपा हम पर बनी रहे। गुरुजी, अंकल हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, पर आपका जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो पुत्र चिंता ना करा कर, मैं बैठा हाँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा वो होता है कि शायद मेरा कोई अपना है जो कि मेरे साथ है। गुरुजी, इसी तरह हमारे अंग संग रहना और मेरे घर और परिवार की रक्षा करना। गुरुजी, अपनी अपार अनुकंपा जो आप संगत पर बरसाते हो, इस गरीब पर भी बनाए रखना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमने एक और संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमने 1.5 दिन का गणपति रखा था और जो भी भोग बनता था वो गुरुजी के लिए हम भोग लगाते और गणपति बप्पा के लिए भोग लगाते। गुरुजी ने कहा, तेरा लगाया हुआ भोग मैंने स्वीकार किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। भोग स्वीकार करने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तेरे जेब से पैसा ऐसा निकल रहा है जैसे पानी। ये ब्लेसिंग सुन, बर्बादी को रोक। गुरुजी ने कहा, सिर्फ ये सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी बड़ी बात को छोटे में काट दिया।
सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवाते हो। तकलीफ आने से पहले ही आप हमें उपाय बताते हो और सब दुख परेशानी दूर करते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। हमारे सपने साकार करने का शुक्राना गुरुजी। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का शुक्राना गुरुजी। हर पीड़ा, हर दर्द, हर मायूसी, हर उदासी, गम, हर चिंता को आपने हमसे कोसों दूर रखा है। आपने मुझे इस संसार में कमल की फूल की तरह रखा है भी संसार में और है भी ऊपर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने कहा तू मेरी लाडली बेटी है, तो आपने मुझे ऐसे ही लाडली बना के रखा है। आपने मुझे बहुत खुश रखा है गुरुजी। पता ही नहीं कैसे सुबह होती है, दोपहर, शाम और कैसे रात हो जाती है, और रात को आप फिर बोलते हो कि अभी चुप करके सो जा। कितना ख्याल रखते हो आप मेरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। सेवा भी कैसे हो जाती है पता भी नहीं लगने देते। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। सेवा कबूल करने का शुक्राना गुरुजी। अब किसी भी बात का डर नहीं लगता गुरुजी बैठे हैं, ऐसा लगता है अंग संग है, आते नज़र नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो। आप चुप में मेरी बात सुन लेते हो, समझ लेते हो और हल भी बता देते हो अपने सत्संग में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर एक सुबह गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरा इंतज़ार कर रही है। उठते ही गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैंने अपने जीवन का अब सब भार गुरुजी को सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। गुरुजी, आपने कहा अपने पितरों से माफ़ी मांग। गुरुजी, मैंने माफ़ी मांग ली, सबसे माफ़ी मांग ली। मैंने कल कबूतरों से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि जवारी ख़त्म हो गई थी और मैं लाने को भूल गई। तो मैंने कल मूंग की हरी दाल डाल दी सवेरे को, तो उन्होंने वो खा ली। पर दोपहर को उड़द की सफ़ेद दाल डाल दी, तो वो नहीं खा रहे थे। तब मैंने गुरुजी से आकर बात की। गुरुजी से बात करते ही आकर क्या देखा कि वो दाल गायब, सब खा गए। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। आज मैं उनके लिए जवारी लेकर आई हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू राज अंकल जी फॉर शेयरिंग आ सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना राज अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।